सर इसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब मैदान में उतर चुके हैं, आपको इत्तला हुआ जा भी चुके पंजाब के बहुत बड़े लीडर है सर, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और उनके साथ सर उनके अब मेरा सवाल तो सुने ना, उनके साथ सर अदम एतमाद वाले भी हैं, उनके साथ पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी भी है, एमक्यूएम भी आ चुकी है, उनके पास दूसरी सियासी जमातें भी आ चुकी हैं, उनके साथ बाप भी आ चुका है, उनके साथ इलेक्टेबल्स भी आ चुके हैं। तो सर मुझे ये बताइए, और आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि साथ उनके साथ निगरान भी है, इंतज़ामिया भी है, तो फिर आप कैसे शिकस्त देंगे सर इनको? चेक करें कि मियां साहब के साथ हाथ तो नहीं हो गया। ऐसा हो सकता है सर? वो अपनी जेबें दोनों चेक करें। देखें, आप कई महीने हो गए हैं मियां साहब को मीनार पाकिस्तान वाला जलसा हुए हुए, ना वो बयानिया रहा, ना वो तम तराक रही, ना वो जलसों की बहार रही। जिस तरह हमारे जलसे होते थे, हमारा तो लीडर जेल में है, वो तो नहीं कर सक रहा, उन्होंने तो चैलेंज दिया है, एक जलसा करने दें, सारा सिस्टम आपका उल्टा के रख देंगे, दुनिया आ जाएगी, आप देख लेंगे। आधा पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान में होगा, आधा पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान में होगा, अगर तरीके इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल गई। ये है आज आपकी जमहूरियत की हालत कि अवाम और अवामी जमात को लेकिन सर आपको 3 साल 7 माह मिले सर, 3 साल 7 माह मिले, इस मुल्क की अवाम ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, खवातीन ने, बच्चों ने, बच्चियों ने आपको वोट दिया सर, 1 करोड़ 75 लाख आपकी हुकूमत बनाई, लेकिन आपने निज़ाम को क्या किया? आप भी उसी निज़ाम का हिस्सा बने और 3 साल 7 माह गुजार दिया आपने। डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों सर? इस सवाल का जवाब आपको लाहौर की गलियां देंगी। इस सवाल का जवाब आपको कराची शहर के लोगों के जत्थे देंगे, जो निकल रहे हैं तहरीक इंसाफ के नाम पे, जिनको मार पड़ रही है फिर भी निकल रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको खैबर पख्तूनख्वा के रेगिजार और खैबर पख्तूनख्वा के खेत खलियान और हमारे पहाड़ देंगे। इस सवाल का जवाब आपको बलोचिस्तान की संगलाख चट्टाने और पहाड़ देंगे, जहां हर जगह करिया खेत खलियान में हर जगह तहरीक इंसाफ के लोग बावजूद पाबंदियों के निकल रहे हैं। क्या वजह है? कौम क्यों इमरान खान साहब के साथ है? अगर हमने परफॉर्म नहीं किया, अगर हमने डिलीवर नहीं किया, खुदा न खास्ता, अगर हम खुदा न खास्ता अपनी बातों से पीछे हटे हैं, अगर हमने अपनी जगह छोड़ी है, अगर हम उसूल पे खड़े नहीं रहे, तो कौम क्यों हमारे साथ है? अभी तो इलेक्शन फैसला करेगा सर कि आपके साथ कौम है या नहीं है, क्योंकि जाहिर है हर पार्टी ये कह रही है कि हम पॉपुलर हैं। अब तो पीपल्स पार्टी भी पंजाब में आ चुकी है। बिलावल साहब भी जी, आप देखें वो पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उनका जलसा कहा जा रहा है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत कामयाब जलसा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक सीरियस नहीं, ये क्या कहा आपने सर? दोबारा कहिएगा। वो मैंने जो कहना था वो कह दिया। पर किसी सियासी जमात, जो भी एक सियासी जमात है, वो कम से कम आपके करीब तरीन है, जो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि वो आपके मौक़िफ़ की तायीद भी कर रही है। वो ये भी कह रही है कि पीटीआई को लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, वो कह रही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए, और वो ये कह रही है कि हमें भी लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक सियासी जमात जो आपकी सपोर्ट में खड़ी है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लीडर का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, बिलावल साहब बेशक कम उम्र होंगे, उनके उस्ताद बड़े सियाने हैं। कौन है सर? देखें, मैं बताता हूँ ना जी, वही उनके उस्ताद हैं जिन्होंने उनको वजीर खारजा बनवाया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमारे छोटे भाई और हमारे बड़े भाई बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये एक ही सिक्के के दौरों हैं। ये इस वक्त थोड़ा दूर हटके प्लान नहीं किया है कि आप भी वोट गैदर करो, मैं भी वोट गैदर करता हूं, हम भी बंदे पास कराते हैं, आप भी बंदे पास कराएं, फिर 73 के आइन के तनाजर में मौलाना साहब से हम एक नया निकाह पढ़वा के एक बार फिर बैठ जाएंगे। इनको किसी ने समझाया है, इनको किसी ने समझाया कि अपना तो पल्ले आपके वोट बैंक कोई नहीं रहा, कोई ऐसा बयानिया लो कि पीटीआई का तो बल्ला रहा नहीं, तो पीटीआई का वोट अब अपनी तरफ खींचो। यानी कि ये दिन भी हमने देखना था कि बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी, वो भुट्टो की पीपल्स पार्टी, आज लाहौर में पीटीआई के वर्कर से वोट मांग रही है।
सर आप अगर जरा आप सर माजी में जाएं, अली मोहम्मद साहब जरा माजी में जाएं सर। माजी में है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब उतरती हैं 86-87 में, जरा सुन ले हौसला 86 और 87 में जब बेनज़ीर साहिबा उतरती हैं तो मैं नहीं कह रहा, जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है 3 मिलियन, जबकि उस वक्त लाहौर में की तादाद इतनी नहीं थी सेंसस के लिहाज से। तो बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पंजाब पीपल्स पार्टी का किला था, उसको आपसे मदद मिली, उनके लोगों ने आपको सपोर्ट किया। अगर आज बिलावल एंट्री दे रहे हैं तो वो लोग तो जो जियाले हैं हो सकता है आपको छोड़ के बिलावल के साथ शामिल हो जाएं। देखिए, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। जिस किले की आप बात कर रहे हैं उस पे तो मंजनीक से अपने ही घर से हमला हुआ है। पीपल्स पार्टी को तो किसी ने पंजाब से बाहर नहीं निकाला। पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ है वो तो जरदारी साहब की हुकूमत में हुआ। जियाउल हक साहब जो नहीं कर सके पीपल्स पार्टी के साथ, वो जरदारी साहब ने कर दिया। अब देखें, बहरहाल बिलावल साहब का एक जमात के लीडर के तौर पे हक है, हम वो तस्लीम करते हैं, वो कैंपेन करें, मेरे मर्दान में आके जलसा करें, पेशावर में आके करें, अपना एजेंडा सामने रखें। लेकिन ये भी बताएं साहब कि जिस तरीके से आज वो शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब कर रहे हैं, हमारा तो बदतरीन सियासी मुखालिफ है शहबाज शरीफ, बदतरीन सियासी मुखालिफ। उनके दौर में जो फस्तायत हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, मैं नाम फिर भी एहतराम से ले रहा हूं क्योंकि हमें सिखाया ही गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिसको आप जिस नाम से बिलावल साहब ने पुकारा, आप उन्हीं के वजीर खारजा थे भाई, आज से कुछ चंद महीने पहले। और ये भी बताएं कि आप जिस हुकूमत के वजीर खारजा थे जिसमें स्पीकर आपकी अपनी पीपल्स पार्टी का था, उसके दौर में जो महंगाई हुई, उसके दौर में जो लाकानूनियत हुई, उसके दौर में जो गरीब की हालत तबाह बर्बाद हुई, लोगों के बजट तबाह बर्बाद हुए, जो आपकी लोड शेडिंग बढ़ी, जो आपकी बिजली के बिल बढ़े, जो आपके गैस के बिल बढ़े। आज इस सर्दी के मौसम में न गैस है न बिजली है, लोग खाने को न दारद हैं। किस तरह सारा का सारा नून लीग पे डाल के खुद बीच में से निकल सकते हैं? इक्वली रिस्पॉन्सिबल है नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की इस हालत को करने की। मुझे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।